डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं युवराज सिंह कहता है, अंजलि भाभी मेरी महक को वापस कर दो। वो एसीपी सर के सामने बहुत ड्रामा करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। वो कहता है कि मैं महक से बहुत ही प्यार करता हूँ। युवराज सिंह कहता है, मैं मानता हूँ पहले हमारे बीच बहुत गलतफहमियां थी, लेकिन मैं उन सबको भूल कर उसके साथ फिर से एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहता हूँ। मैंने जिंदगी में सिर्फ महक से प्यार किया, इतने सालों तक बाहर रहा, लेकिन जब जहाँ पर वापस आया तभी मैंने महक से कहा कि हम लोग शादी कर लेते हैं। आपको जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, आप प्लीज मेरी महक को वापस कर दीजिए। राधिका कहती है, इसे और चाहिए क्या? इसे पहले से ही राघव सिंह राजपूत 200 करोड़ दे चुके हैं, पूरी बस्ती इसने अपने नाम करवा ली है। के बाद भी इतनी गंदगी, इतना घटियापन करना पड़ रहा है तुम्हें, इतनी भूख है तुम्हें पैसों की। अंजलि कहती है, अपनी हद में रहिए, जी क्या बोल रही हैं आप? अंजलि कहती है, पंकज सर प्लीज आप मुझ पर विश्वास कीजिए। सीपी सर कहते हैं, आप पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अंजलि कहती है, लेकिन क्यों सर, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या किया है? सीपी सर कहते हैं, क्या किया है, ये वीडियो देखिए। अंजलि जब वीडियो में अपने आप को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। राधिका कहती है, ये नाटक बंद करो अंजलि। काव्या भी कहती है, आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? अंजलि गुहार लगाती है, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, इस वीडियो में मैं नहीं हूँ। काव्या कहती है, साफ साफ नजर आ रहा है तुम ही हो। काव्या कहती है, जे कानून के काले कोट के पीछे जो तुम्हारे कारनामे हैं वो सबके सामने आ चुके हैं। तभी बाहर से आवाज आती है, इस अंजलि अवस्थी को बाहर निकालो, मारो इसे। अंदर ही अंदर काव्या ठाकर और युवराज ठाकर खुश हो रहे होते हैं। अंजलि देखती है रिपोर्टर बाहर लाइव टेलीकास्ट कर रहे होते हैं। ये सब देखते हुए एसीपी सर आदेश देते हैं, आप लोग पीछे हट जाइए वरना मैं गोली चला दूंगा। लोग कहते हैं, इस अंजलि अवस्थी को हमारे हवाले कर दो। सीपी सर उन लोगों को कहते हैं, अगर इस अंजलि अवस्थी ने कुछ गलत किया है तो उसको सजा जरूर मिलेगी। अंजलि कहती है, ये सब क्या हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं ऐसा किया। सीपी सर कहते हैं, अच्छा आपने कुछ नहीं किया? अंजलि कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। वह कहता है, तो तुम बोल रही हो वैसा ही है क्या? तो फिर असली गवाह को बुलाया जाए। तो मौके वारदात पर वहाँ पर मौजूद था। तभी वहाँ पर राघव सिंह आ जाते हैं। वो आते ही अंजलि के सामने हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि मुझ पर रहम करो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। और तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अंजलि कहती है, पापा आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है, आप समझने की कोशिश कीजिए पापा। राघव सिंह कहते हैं, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें अपनी आंखों से वहाँ पर देखा था। इस शहर के सारे माफिया डॉन वहाँ पर थे और तुम उन सब के बीच में शर्मों की तरह नाच रही थी और शराब पी रही थी। राघव सिंह उस वाक्य को याद करते हैं और रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं, कैसे मेरी बेटी को उन सब के बीच जबरदस्ती नचवाया जा रहा था। राघव सिंह को इतना गुस्सा आता है, वो अंजलि के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ देता है। एसीपी सर विद्युत को कहते हैं कि रोको उनको। अगले ही पल राघव सिंह अंजलि से माफी मांगने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि उससे गलती हो गई। वो अंजलि के पैरों में गिर जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी बेटी मुझे वापस कर दो, मैं अपना सब कुछ तो दे चुका हूँ तुम्हें, अब और क्या चाहिए? एक काम करो, मुझे मार दो, तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, अगर बेटी मेरी मुझे वापस दे दो। अगले ही पल युवराज सिंह ड्रामा शुरू कर देता है। वो कहता है कि मेरी महक को वापस ला दो। अंजलि कहती है, पापा मुझे लॉयर की जरूरत है। अभी सादिका कहती है, नहीं बनेंगे ये लॉयर, बड़े भैया आप घर वापस चलिए। अंजलि कहती है, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? अभी अंजलि को गिनी का फोन आता है। वो कहती है, तेरे सुख चैन के दिन अब खत्म, तेरी इमेज को मैंने पूरी तरह से डाउन कर दिया है, तू अब मर जा, तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब तेरा कानून ही तुझे मार डालेगा। बाई चांस अगर तू कानून से बच गई तो बाहर तुम्हें पब्लिक मार देगी। तुमने जहर जो मेरी जिंदगी में घोला है, अब वो ही जहर तुम्हारी नस नस में दौड़ेगा। अंजलि गिनी से कहती है, दीदी अब तू मुझे बचा ले, मैं बेकसूर हूँ, मुझे जानबूझकर फंसाया गया है। गिनी कहती है, तुम्हें सब पता है। अंजलि उसको कहती है कि आरती कहाँ है, मेरी उससे बात करवाओ। गिनी आरती को फोन दे देती है। अंजलि उसको भी कहने लग जाती है, मैं बेकसूर हूँ, आरती तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मगर आरती कहती है, तुम मेरी कुछ नहीं लगती, तुम मेरे लिए मर चुकी हो और मैं तुम्हारे लिए। ये कहकर आरती फोन को काट देती है। तो वहीं पर एसीपी सर कहते हैं, चलिए। अंजलि कहती है, कहाँ जाना है सर? विद्युत कश्यप कहते हैं, आपको अरेस्ट किया जाता है, आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया, जो बाहर भीड़ है वो आपको नहीं छोड़ेगी, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, वो आपको जान से मार देंगे। एसीपी सर भी अंजलि के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आते हैं और उन्हें जाने के लिए कहते हैं। ये सब कुछ देखकर काव्या और युवराज सिंह बेहद खुश होते हैं। एसीपी सर जब अंजलि को लेकर जा
रहे होते हैं तो उसके सामने प्रकाश आता है। इसने अपनी बीवी को जिंदा जला दिया था और अंजलि ने उसको सजा करवाई थी। वो अंजलि को कहता है अब जिंदगी भर जेल में सड़ती रहोगी तुम देखना कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। तभी एसीपी सर को मंत्री धर्मराज आहूजा का फोन आता है। वो कहते हैं कि जो हुआ ठीक नहीं हुआ, इस मैटर को हम संसद में भी उठाएंगे, इस लड़की को छोड़ना मत, ये हमारा ऑर्डर है। आगे हम देखते हैं वैभव राघव सिंह से कहता है बड़े भैया आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। आपका बेटा हॉस्पिटल में आपका इंतजार कर रहा है, आज उसको डिस्चार्ज कर देंगे। वहाँ पर अंजलि एसीपी सर के साथ जा रही होती है। पद्मा उसको आवाज लगाती है वकील दीदी आप जाइए, मैं हूँ आपके साथ, मैं बचाऊंगी आपको। आपने मुझे इज्जत दी, सम्मान दिया, रहने को घर दिया, पता नहीं मेरे जैसी कितनी लड़कियों का सहारा बनी। सब आएंगे आपकी तरफ से लड़ने, आप फिक्र मत करना वकील दीदी, आपको फंसाया गया है। पद्मा कहती है मैं माता रानी की कसम खाती हूँ, मैं आपको बचाऊंगी। हम अंजलि अवस्थी जैसे वकील को खो नहीं सकते। अंजलि को एसीपी सर ले जाते हैं। अभी पद्मा के पास युवराज सिंह आता है। वो कहता है जो तुम्हारा काम है वो करो पद्मा, तू इन सब मामलों में मत पड़, तेरी दीदी तो अभी अंदर गई है, तू धरती के अंदर जाएगी। पद्मा कहती है मुझे पता है इन सब के पीछे तू है और तेरे जैसे लोग, तुम सब मिलकर वकील दीदी को फंसा रहे हो मगर फंसा नहीं पाओगे। अंजलि अवस्थी वो आग है जिसे बुझाना नामुमकिन है। पद्मा ये कहकर उसे वहाँ से चले जाती है। काव्या युवराज से कहती है हमें इस पर नजर रखनी होगी वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आगे हम देखते हैं अंजलि को कोर्ट में ले जाया जाता है तो राघव सिंह जज साहब को बताते हैं इनके मासूम चेहरे के पीछे एक घिनौना चेहरा छुपा हुआ है, इनकी साफ सुथरी इमेज सिर्फ एक दिखावा है। राघव सिंह कहते हैं ये महिला जो इतने सालों से एक एडवोकेट रही हैं, अपनी सफेद पोशाक की आड़ में छुपकर महिलाओं की तस्करी जैसे काम करती है और ऐसा कभी होगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इतने सालों से हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ती आई हैं, इतनी बेसहारा लड़कियों के साथ खड़ी हैं और फिर इन्होंने उन्हीं लड़कियों का चालान कर दिया। आज पता नहीं वो बेबस महिलाएं इस देश के कोने में लाचार पड़ी होंगी और इसी काली करतूत की तरफ ये वीडियो और फोटोज इशारा कर रही हैं, जिसे मैं ऑलरेडी अदालत में सबूत के तौर पर पेश कर चुका हूँ। जज साहब फोटो और वीडियोस देखते हैं। राघव सिंह उनको बताते हैं इन फोटोज में मेरी बेटी महक भी शामिल है और जिसकी हमने FIR दर्ज भी करवाई है। उस लड़की को वहाँ पर नचवाया जा रहा था। राघव सिंह कहते हैं वो लड़की एक घर की मर्यादा है और इज्जत है। राघव सिंह रोने लग जाता है और वो कहता है इस शहर के सारे डॉन और माफिया के बीच मेरी बेटी को नचवाया जा रहा था और उसी तस्वीर में आपको नजर आएगी ये अंजलि अवस्थी अपने हाथ में शराब का गिलास लेकर वो भी वहाँ पर झूम रही है। राघव सिंह कहता है जज साहब इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। पूरी तरह फंस चुकी अंजलि अपने आप को कैसे बाहर निकालेगी। राघव सिंह भी अंजलि के खिलाफ खड़ा हो चुका है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।